जहां दुनिया भर में नए साल के जश्न में सब यही दुआ कर रहे हैं कि हर तरफ शांति हो, बहाली हो, वहीं इससे अलग चीन साल 2024 की तरह 2025 में भी धमकी देने से बाज नहीं आ रहा है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने नए साल पर दिए अपने संदेशों में ताइवान को लेकर बड़ा बयान दिया है। चीन और ताइवान के बीच तनातनी जगजाहिर है। दरअसल चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि ताइवान जलडमरू मध्य के दोनों किनारों पर रहने वाले हम चीनी एक ही परिवार के हैं। कोई भी हमारे बीच नातेदारी के बंधन को कभी भी खत्म नहीं कर सकता है। चीन ताइवान को अपनी मुख्य भूमि का अभिन्न हिस्सा मानता है और एक चीन नीति को आगे बढ़ाते हुए इसे अपनी राजनयिक प्राथमिकताओं में शामिल करता है। शी जिनपिंग अपने तीसरे कार्यकाल के दौरान ताइवान को चीन के साथ दोबारा शामिल करने को प्राथमिकता दे रहे हैं। इसे वो अपनी प्रमुख सैन्य और राजनयिक रणनीति का हिस्सा मानते हैं। अपने संबोधन में शी ने आगे कहा कि चीन वैश्विक शासन सुधार को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रहा है और विश्व शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। परिवर्तन और अशांति से भरी दुनिया में चीन एक जिम्मेदार देश के रूप में वैश्विक मुद्दों का समाधान खोजने में योगदान दे रहा है। दरअसल नए साल के संदेश में शी का एक अन्य मुख्य उद्देश्य जनता को अर्थव्यवस्था को लेकर आश्वस्त करना था। कोविड-19 महामारी के बाद चीन की अर्थव्यवस्था में काफी गिरावट देखी गई थी, जिसमें रियल एस्टेट क्षेत्र का धराशायी होना सबसे अहम था और व्यापक बेरोजगारी प्रमुख कारण रहा। शी जिनपिंग ने कहा कि 2024 में चीन का सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी 130 ट्रिलियन युआन लगभग 18.08 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। साथ ही अनाज उत्पादन 70 करोड़ टन से ज्यादा हो चुका है। उन्होंने इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्यात बढ़ाने की भी बात कही। हालांकि अमेरिका और यूरोपीय संघ द्वारा लगाए गए आयात शुल्क इसमें बाधा बन रहे हैं। राष्ट्रपति शी के सामने डोनाल्ड ट्रंप की वापसी सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरी है। ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में चीन पर 380 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक का आयात शुल्क लगाया था और चीन पर अमेरिका को धोखा देने का आरोप लगाया। अपने हालिया चुनाव अभियान में ट्रंप ने चीनी आयात पर 60% तक शुल्क लगाने की धमकी दी थी। उन्होंने चीन की तकनीकी कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने और कोविड-19 महामारी के लिए चीन को जिम्मेदार ठहराने जैसे मुद्दों को भी जोर शोर से उठाया था। ऐसे में चीन की इस धमकी के बाद ताइवान इसका क्या जवाब देता है, ये देखना होगा।